अच्छा। अभी पूर्व में क्या था कि जैसे ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो किसी जमाने में जैसे अपन अंग्रेजों के जमाने से बात करें, ब्रीफ में मैं बात करूंगा। 1820 से पहले हमारा इलाका बिल्कुल स्वतंत्र हुआ करता था। मेवाड़, मारवाड़ और आसपास के राजघरानों से हमारा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। और उस जमाने में मेरी समझ ये है कि हमारा मुख्य धंधा क्या हुआ करता था कि दिल्ली से जो दक्षिण भारत का जो ट्रेड रूट है उसके बीच हम अवस्थित हैं। तो इधर से जो भी व्यापारी लोग निकलते थे उनसे हम टैक्स लिया करते थे जी। तो ये आजीविका का एक साधन था। तो ये जैसे गाफा की तरफ से ये जो राठौड़ी में लेते थे। हाँ, राठौड़ी में वो तो हमारी जमीन से निकल रहे हो तो हाँ, तो देना भी पड़ता था। जाए कोई हवाई जहाज से तो जा नहीं सकते थे, जाते तो गधे घोड़े खच्चरों से ही जाता था। हजारों जानवर लेके निकलते होंगे, बाढ़ बंजारे जो निकलते थे तो उनसे टैक्स वगैरह लेते थे। तो ये एक आजीविका का मुख्य साधन था, मेरा ऐसा मानना है। तो अब ये इसके चलते चलते 1820 में जब उदयपुर और जोधपुर ने अंग्रेजों के से संधि कर ली, उनके जो मेरवाड़ा के जो हिस्से थे अंग्रेजों को सौंप दिए। फिर उन्होंने इससे पहले दौलत राव सिंधिया से अजमेर अंग्रेजों ने खरीद लिया था। तो अजमेर मेरवाड़ा में से ये इलाका ऐसा बच रहा था जो कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर अंग्रेजों ने सशस्त्र सशस्त्र बलों को यूज करके अपने इलाके को भी बस में कर लिया। अच्छा। और फिर एक संधि के जरिए हम लोग अजमेर मेरवाड़ा बन गए और ये केंद्रीय प्रशासित प्रदेश अच्छा बाद में बना, पर अंग्रेजों के अधीन आ गए जी। फिर अंग्रेजों ने कौन सी सन में आए थे अंग्रेजों के अधीन? 1820 के आसपास की बात। 1820 के अंदर ये एरिया जो है वो अंग्रेजों के अधीन आ गया था। अब उस समय लोग कहते हैं एक आयोग बना अंग्रेजों के अधीन, एक कमेटी बनी। उस कमेटी में पूरा ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, मैं इतना सा बताऊंगा कि स्थानीय इस इलाके के कोई रजवाड़े ही उसके अध्यक्ष बने और उन्होंने स्टडी की। ये बड़ी मजेदार बात मुझे लगती है। उन्होंने स्टडी की कि ये लोग, इस इलाके के लोग मुट्ठी भर लोग हैं और दिल्ली तक की सल्तनत को ये नकार लेते हैं। एक बार आपको आश्चर्य हुआ कि जयपुर से फौज आक्रमण किया है, एक देवी सिंह ठाकुर को हम लोगों ने शरण दे दी थी ब्यावर के आसपास। तो जयपुर राजा ने कहा कि इसको हमें लौटाओ, कि हम नहीं लौटाते, शरण ले ली है। अच्छा। शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। तो दिल्ली और जयपुर की फौज ने आके ब्यावर के पास ये अथून वगैरह पे हमला किया। अच्छा। बर्बाद कर दिया हमको, पर उस देवी सिंह को नहीं सौंपा। कब की बात रही होगी? ये 1842 या मैं अच्छी तरह ध्यान नहीं है। अच्छा। 18 समय की बात है। 18वीं 18वीं शताब्दी की बात है। हमने नहीं सौंपा उसको, शरणार्थी की रक्षा करी थी। हाँ, और गांव के गांव जला दिए उन्होंने। अच्छा। भाग के हम जंगलों में आ गए, लौट के वो चले गए। अच्छा। कुछ नहीं हुआ। अच्छा। तो इसके पीछे क्या कारण है, इन्होंने सोचा तो उन्होंने कहा एक तो क्या है, इनके पास कुछ नहीं। सबसे बड़ा कारण उनको मिला, इनके कुछ नहीं होना ही सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा। भाई किसी के पास कुछ हो तो खोए, जमीन जायदाद वगैरह की चिंता हो तो ये मरने को तैयार है कुछ नहीं, यहाँ नहीं तो कल आगे डेरा दे देंगे। पर हार नहीं मानते थे और छापा मार, यहाँ की जो स्थिति ऐसी थी, वो छापा मार पद्धति से, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी है ना, हर एक के बस की बात अंदर जाने की नहीं थी, रास्तों का पता करना मुश्किल था। तो ये घने जंगल होने की वजह से ये सुरक्षित रहे, मगर कई लोग हार नहीं मानते थे अपनी कारण। तो अब उसके बाद में अंग्रेजों ने क्या किया कि इनको कहा इनको किसी तरह से बस में किया जाए। तो सबसे पहला काम किया, मेरवाड़ा बटालियन बनाई। अच्छा। मतलब इनको पुलिस मिलिट्री के लिए तैयार किया, उसको अंदर शामिल किया और उन्हीं का कंट्रोल स्टार्ट किया। अच्छा। यानी ये कंट्रोल हो नहीं रहे थे। हाँ। इन्हीं के सैनिक लेके इन्हीं पे कंट्रोल करो। अच्छा, इसका फायदा हुआ भाई कि नसीराबाद की छावनी बनी भारत में, ब्यावर बसा 1836 में। अगर ये दो कॉलोनी नहीं होती
तो 1857 में अंग्रेज विदा हो जाते हैं। 2 कॉलोनी कौन सी? ब्यावर और नसीराबाद। दोनों छावनियां नहीं होती तो? नहीं। कैसे इसको ऐसे समझाऊं, ये 1857 में जब विद्रोह हुआ तो अजमेर पे अटैक किया विद्रोहियों ने, मतलब भारत के लोगों ने, और अजमेर पे कब्जा कर लिया। अब अंग्रेज तो थोड़े से थे, तो उन्होंने क्या किया, नसीराबाद और ब्यावर से फौज बुला ली। अच्छा। और नियंत्रण कर लिया। अच्छा। अब कल्पना करो उस समय नसीराबाद और ब्यावर की फौज नहीं होती तो अजमेर में उनकी विजय हो जाती। अजमेर से, मेरा ऐसा मानना है, अजमेर में अगर उन्होंने कब्जा कर लिया होता, अजमेर की खबर आगरा पहुंचती, आगरा की खबर दिल्ली पहुंचती, 1857 में अंग्रेजों का तख्ता पलट, यानी 90 साल पहले आजादी मिल जाती। तो इसमें आप देखो, अब मैं इसको ऐसे भी कई बार कहता हूं कि 1820 की संधि अगर नहीं होती, रावत कंट्रोल नहीं होते, तो ब्यावर और नसीराबाद की छावनियां नहीं बनती, तो 1857 में भारत आजाद हो जाता। तो अब इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हमारी ताकत को यूज किया उन्होंने, पर हमारी ताकत को इसलिए यूज किया कि जोधपुर और उदयपुर ने ये संधियां करवाई अंग्रेजों से। तो ये एक, इस पे मैं कई बार चर्चा करता हूँ कि इस पे ऐतिहासिक शोध की जरूरत है, पर लोग इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, अब मैं दूसरी तरफ ये भी कहता हूँ कि ये इतने वीर लोग थे जिनका अंग्रेजों ने यूज किया। मेसोपोटामिया के युद्ध में यहाँ के सैनिक गए, द्वितीय विश्व युद्ध में गए। हाँ, इराक, मेसोपोटामिया का मतलब इराक होता है, इराक के युद्ध में गए। 1879 में ये अफगान वार में गए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़े, सेकंड वर्ल्ड वार में लड़े। और आज तो क्या स्थिति आप जानते हो, फौज में भर्ती होने पे न्यूज बन रही है। मतलब आप कितना कॉन्ट्रडिक्शन स्थिति होगी। एक जमाने में यहाँ के लोग, पूरा भारत एक तरफ और ब्यावर और नसीराबाद की छावनी एक तरफ। नहीं, ये नहीं, ये इस इलाके की फौज, इस इलाके की फौज उसमें थी। और उन्होंने उन सबको कंट्रोल किया, और हमारे लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि वो उनकी सेना में भर्ती थी, वचन दे रखा था। अब आज स्थिति है कि कभी कोई भर्ती हो जाए ना, किसमें, वो पुलिस और फौज में, तो न्यूज बन रही है। बड़ा दुख होता है कि न्यूज बन रही है कि ओ भाई भर्ती हो गया यार। यहाँ तो हम बचपन में सप्ताह में 10 लोग भर्ती होके जाते थे यार। जवाजा पहाड़ पे भर्ती हो जाते थे, राज्यवास पहाड़ पे भर्ती होते थे, भीम के ये क्या, वो जो सैनिक हाउस है, सैनिक धर्मशाला, वहां भर्ती हो जाते थे। आज कोई एक भर्ती हो जाए, अग्निवीर बन जाए तो न्यूज बन जाती है।